जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से प्रभु विवाह करके आए हैं, हर घर में नित्य मंगल बधाव बज रहे हैं। उत्सव पे उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दिन रात का तो पता चल नहीं रहा है। एक बार राजा दशरथ जी दर्पण देखते हैं। दर्पण देखते हुए जब महाराज के बाल देखते हैं, यहां पर उनको अपनी थोड़े से पके हुए बाल दिखते हैं, सफेद बाल, जिसे हम ग्रे हेयर्स भी बोलते हैं। महाराज जैसे ही देखे वो तो चिंतित हो गए कि अरे चौथेपन में तो पहले तो बालक हुए, ऊपर से अब जाके विवाह हुआ है, अब तो हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम कैसे राजपाट देखेंगे। लेकिन मन में ये भी प्रसन्नता है कि अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब अब राम जी को युवराज बना देना चाहिए। श्रवण समीप भय सित के साथ, मनहु जरठ पनो अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। दशरथ जी जैसे ही अपने पके हुए बाल को देखते हैं तो सोचते हैं कि अब राम जी को युवराज बना देना चाहिए। अब जीवन का असली लाभ तो तब है जब अपने पुत्र को युवराज बना दिया जाए। आनंद तो तभी है ना। देखिए, जब माता पिता के पुत्र जब बड़े हो जाते हैं, और वो भी जो ज्येष्ठ पुत्र है वो जब बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए माता पिता ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो एक तो बड़ा पुत्र है, जो घर का काम धाम है वो ज्यादा संभालता है। और खास तौर पर आप ध्यान देंगे कि जब एक घर में विवाह होता है तो उस कन्या का जो बड़ा भाई है वो ज्यादा कार्य करता है। भाइयों को तो समय ही नहीं होता है कि वो भोजन भी कर ले। तो यहाँ तो राजा दशरथ जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी हैं। और श्री रामचंद्र भगवान जी तो दशरथ जी के प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हैं। दशरथ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। दशरथ जी के मन में जब ये विचार आता है, तुरंत दशरथ जी सोचते हैं कि अब जाना चाहिए। यह विचार और आन नृप, सुदिनु सुअवसरु पाई। प्रेम पुलिक तन पन मुदित, मन गुरु हई सुनाई। जैसे ही उनके मन में ये विचार आता है कि अब राम जी को युवराज बना देना चाहिए, वैसे ही वो श्री वशिष्ठ मुनि जी के पास जाते हैं। जैसे ही श्री वशिष्ठ मुनि जी के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और बोलते हैं, हे स्वामी, मन में एक भाव आ गया है। वशिष्ठ मुनि जी बोलते हैं, बोलिए, आप तो राजा हैं। उन्होंने कहा, अगर आपका आदेश हो तभी मैं वो भाव प्रकट करूंगा। देखिए, हर बार मैं कहती हूं कि मानस जी हमें मर्यादा में रहना सिखाता है। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा दशरथ जी वो हैं जो देवासुर संग्राम में असुरों के मुख से जीत को छीन कर लेकर आए थे और देवताओं को दे दिए थे। वो है राजा दशरथ। राजा दशरथ तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे कि वो जब इंद्र के पास जाते थे तो इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़कर राजा दशरथ जी को बिठाता था, जबकि इंद्र जी ऐसा जल्दी करते नहीं हैं। मैंने कहा ना कि नेक कार्य हुआ तब इंद्र जी का सिंहासन डोला,
और बुरा हुआ तब भी इंद्र जी का सिंहासन डोला। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब राजा दशरथ जी जाया करते थे ना, तब इंद्र जी खुद उठ जाते थे और अपनी राजगद्दी थोड़ा सा झाड़ते थे और फिर राजा दशरथ जी को बिठाते थे। ये है राजा दशरथ। राजा दशरथ तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे कि एक बार की ऐसी भी कथा आती है कि रावण अयोध्या में भी अपना राज्य चाहता था, लेकिन राजा दशरथ इतने प्रतापी थे कि उन्होंने एक द्वार को ऐसे बंद किया अपने हाथ से कि रावण उसे खोल तक नहीं पाया। इसीलिए कभी रावण वहां पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। और यहाँ पर यही प्रसंग बताता है कि राजा इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, तब भी गुरु के पास जाकर शीश नवाकर बोलते हैं कि नाथ, अगर आप आज्ञा दे तभी मैं अपने मन का भाव कहूंगा। आखिर वो राजा हैं। आज का समय तो ऐसा है कि अगर कोई राजा आ जाए तो गुरु को माने ही ना। राजा क्या, हम मामूली से जीव खड़े हो जाएं, गुरु को नहीं मानते। प्रसंग हमें यही बताता है कि जब गुरु आपके सामने हो तो गुरु से हमेशा आप झुककर बात करिए, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान कहते हैं कि गुरु ही हैं जो मुझ तक आपको पहुंचा सकते हैं। आपका अगर घर वहां पर है तो वहां पर जाने के लिए एक रोड दी गई है ना, वहां पर पहुंचने के लिए आपको रास्ता तो मिला है अपने घर तक पहुंचने के लिए। उसी प्रकार से ये समझिए कि भगवान वहां है और वहां पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, वो गुरु ही है। गुरु ही आपको वहां पहुंचा सकते हैं। इसीलिए राजा दशरथ जी उनसे आज्ञा मांगते हैं कि अगर आपका आदेश हो ना, तभी मैं अपने हृदय की बात कहूंगा। वशिष्ठ मुनि जी बहुत प्रसन्न चित्त होकर बोलते हैं कि हे राजन, आपके मन में जो भी भाव है वो मेरे समक्ष प्रकट करिए। राजा दशरथ जी कहते हैं, स्वामी, मेरे मन में एक भाव आया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दें। अब देखिए, रामचंद्र जी तो पूरे नगर वासियों के प्राण हैं, राजा दशरथ बस जी के थोड़ी ना प्राण हैं। रामचंद्र जी तो पूरे अयोध्या के प्राण हैं। पूरे अयोध्या वासी अगर जीवित हैं तो राम जी को देख देख कर ही जीवित हैं। और जब बात आती है कि रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाए तो वशिष्ठ मुनि जी बिल्कुल प्रफुल्लित हृदय से बोलते हैं, हृदय उनका गदगद हो जाता है कि अरे स्वामी, आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली। बहुत सुंदर बात आपने कहा है। फिर भी देखिए, यहाँ राजा दशरथ जी कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो नाथ, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारे मंत्रियों को बुलाकर एक बार विचार विमर्श कर लिया जाए। आखिर ये तो राजा हैं, इनको तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी ये मर्यादा में थे। राजा दशरथ जी मर्यादा में रहकर पहले अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु के बाद अपने मंत्रियों से पूछते हैं और फिर मंत्रियों के बाद नगरवासियों से पूछते हैं। लेकिन आज का राजा जो हृदय में है वो करना है, ये हो रहा है। लेकिन मर्यादा यही कहती है कि एक राजा जो होता है पूरे नगर का पिता होता है, पूरे राज्य का पिता होता है, और उस राजा को बहुत ही विचार कर कार्य करना चाहिए। और मर्यादा यही कहती है कि जब कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले गुरु की आज्ञा लीजिए, उसके बाद मंत्रियों की आज्ञा लीजिए, उसके बाद नगरवासियों की सहमति लीजिए, उसके बाद वो कार्य करिए। और ये राजा की ही बात नहीं है, हमें अपने घर परिवार में भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कुछ भी आया है हम बैठ के अपने से कर लिए और बाद में फिर पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। घर पर भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने माता पिता से पूछिए, क्योंकि जो सलाह आपके माता पिता आपको दे सकते हैं वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है। आजकल दूसरे व्यक्ति सिर्फ आपकी मुंह दिखी बातें कर सकते हैं,
जो आपको प्रिय लगेगा वही बोला जाएगा, जो आपको अप्रिय लगेगा वो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। लेकिन माता पिता आपकी वो बात बोलते हैं, चाहे प्रिय लगे या अप्रिय लगे, लेकिन माता पिता आपके लिए सिर्फ आपके लिए जो उचित है वो बात बोलते हैं। इसीलिए अगर आप जीवन में कुछ करते हैं तो सबसे पहले माता पिता से पूछिए, गुरु से पूछिए। और राजा दशरथ जी भी यही बता रहे हैं। वशिष्ठ मुनि जी से पूछने के बाद बोलते हैं चलो मंत्रियों से पूछते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार से राजा दशरथ जी के प्राणों के भी प्राण है ना राम जी, वैसे ही मंत्रियों के भी प्राण है राम जी। मंत्रियों को बुलाया जाता है, मंत्री के सामने ये बात रखी जाती है कि क्यों ना रामचंद्र जी को युवराज बना दिया जाए। मंत्री तो जय हो नरेश, जय हो, आपकी जय जयकार हो नरेश, आपने तो हमारे हृदय की बात छीन ली नरेश। हम तो चाहते थे कि हमारे रामचंद्र जी हमारे जीते जी युवराज बन जाएं। मंत्रीगण सभी प्रसन्न होते हैं। अब ये बात जाकर नगरवासियों तक पहुंचती है। नगरवासी तो और प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हम तो ये चाहते ही थे। वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि बताइए कब युवराज बनाना है। दशरथ जी बोलते हैं आप शुभ नक्षत्र घड़ी निकलवा के बताइए, हम उसी दिन इनको युवराज बनाएंगे। तो वशिष्ठ मुनि जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि जिस भी दिन, आप कोई भी दिन उठा लीजिए, जिस भी दिन श्री रामचंद्र युवराज बनेंगे वही शुभ घड़ी है। रामचंद्र जी के लिए शुभ घड़ी नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र जी जिस घड़ी नक्षत्र में बैठ जाए वो घड़ी नक्षत्र शुभ हो जाता है। पूरे नगर में उत्साह मन रहा है। अब देखिए नगर में तो बधाव बज रहा है और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी और माता जानकी को ये बात पता नहीं है कि युवराज बनाने का कुछ चल रहा है। बधाव जब सुनते हैं भगवान तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरा भरत शायद आने वाला है। भरत जी क्यों? क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी उस समय अपने नाना नानी के घर गए थे। इधर रघुनाथ जी माता जानकी जी से कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भरत आने वाला है, इसीलिए मंगल बधाव बज रहे हैं। माता जानकी भी बोलती हैं कि हाँ स्वामी मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है। उधर वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि युवराज बनाना है, राज्याभिषेक करना है, तो एक काम किया जाए, समस्त तीर्थ स्थलों का हम लोग पवित्र नदियों का जल हम लेकर आते हैं। जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर मंडप तैयार किया जाए, रत्न जड़ित कलश लेकर आया जाए और जो रामचंद्र जी का सिंहासन हो वो पूर्णतः रत्न जड़ित होना चाहिए। ये सारी तैयारियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन अभी राम जी को ये बात पता नहीं है कि उनको युवराज बनाया जाएगा। ये बात जब सुमित्रा जी को पता चलती है, चौके चारों सुमित्रा पूरी, मणिमय विविधे भांति अति रूरी, आंगन मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हतारी, दिए दान बहु विप्र हतारी। सुमित्रा जी को जब ये बात पता चलती है तो वो तो बिल्कुल कलश वलश तैयार करना प्रारंभ कर देती हैं, कलश में मणियां जड़ना प्रारंभ कर देती हैं कि अरे राम जी तो अब युवराज बनेंगे। उधर माता कौशल्या जी को पता चलता है तो कौशल्या मैया इतनी प्रसन्न होती हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर उनको खूब दान देती हैं। पूरे महल में ये बात फैल जाती है और सभी उत्सव मनाने लगते हैं।
अब राम जी को भी पता होना चाहिए ये बात। तो राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि जी से निवेदन करते हैं कि स्वामी आप अब रामचंद्र जी को ये बात बता दीजिए कि उनको युवराज बनाया जाएगा। देखिए पहले ऐसी मर्यादा हुआ करती थी कि जब पुत्र का विवाह हो जाता था, जब पुत्र वधू घर में प्रवेश कर जाती थी, तब घर में इतना बड़ा घर होता था, इतना बड़ा महल होता था कि सबका निवास थोड़ा दूरी दूरी पर होता था। ये एक मर्यादा है। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी माता जानकी के साथ कहाँ रहते हैं? कल की कथा में मैंने बताया था, कहाँ? कनक भवन। कनक भवन माता जानकी को मुंह दिखाई में मिला था। किसने दिया था? माता कैकेयी ने दिया था। तो अभी भी आप अयोध्या जी जाएंगे तो कनक भवन के पास ही दशरथ जी का महल है और सब कुछ बहुत ही कम दूरी में है। कनक भवन है, दशरथ महल है, हनुमानगढ़ी है, सब कुछ पास पास ही आपको मिल जाएगा। और जब भी कनक भवन आप जाइए ना तो विचार करके जाइएगा। कनक भवन में सबसे सुंदर बात यह है कि रात में एक शयन आरती होती है और वो शयन आरती ऐसी है कि वहां के संतगण मिलके गाते हैं। जो वहां के पुजारी हैं, जो संतजन हैं, वो मिलकर वो आरती गाते हैं। भगवान को जब विश्राम कराना होता है तब, और सब लोग मिलके गाते हैं, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। हो मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया। संत जन कहते हैं, देखिए भाव सुनिए। जो लोग भजन गाने के लिए बोलते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि व्यास जी कथा ना करें, सिर्फ भजन गाने गाएं। कितने लोग ऐसा बोलते हैं। कल किसी ने मुझे ये कहा, कल किसी ने मुझे ये बताया कि कोई कह रहा था कि इनसे बोलिए कि ये सिर्फ भजन गाएं। और मैं सही बताऊं, जब मुझसे ये कोई बोल देता है तो मेरा दिमाग सरक जाता है, क्योंकि कथा के समय भजन तब अच्छी लगती है जब एक अच्छा सा प्रसंग चल रहा हो, और भजन ही है जो आपके मन का तार प्रभु से जोड़ सकता है। ठीक है, भजन आपके मनोरंजन के लिए नहीं गाया जाता है। अगर हम यहाँ पर भजन गा रहे हैं, भैया लोग भजन गा रहे हैं, तो आपके पैर को थिरकाने के लिए नहीं गा रहे हैं कि आप बिल्कुल मनोरंजन कर रहे हैं इसलिए भजन गा रहे हैं। हम भजन इसलिए गाते हैं कि किसी भी माध्यम से सही आपके मन के तार मेरे प्रभु से जुड़ जाएं। संगीत स्वयं माता सरस्वती हैं और मेरे प्रभु संगीत प्रेमी हैं। मनोरंजन के दृष्टि से मत देखिए भजन को, भजन को भगवान के प्रेम के दृष्टि से देखिए। इसीलिए इस भजन में संत जन कितना सुंदर कहते हैं कि मोरी छोड़ो ना बैया, हे प्रभु कुछ भी करके मेरी बैया नहीं छोड़ना नाथ, अवध सैया, क्योंकि अवध के नरेश प्रभु है मेरे। फिर कहते हैं कि मोरी छोड़ो ना बैया सिया के सैया, माता जानकी के सैया तो मेरे रघुनाथ जी ही ना है। फिर दूसरे भाव से बताते हैं कि मोरी छोड़ो ना बैया जगत सैया, अरे प्रभु तो पूरी दुनिया के सैया हैं, जगतपति है मेरे नाथ। इसीलिए सभी संत जन गाते हैं और आप भी गाइए, मोरी छोड़ो ना बैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो ना बैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो ना बैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया
सुंदर भाव कहते हैं, गुण अवगुण मेरो सब जानते हो, गुण अवगुण मेरो सभी जानत हो, गुण अवगुण मेरो सब जानते हो, गुण अवगुण मेरो सब जानत हो, तुमसे नाथ छुपो नैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवधि सैया। मोरी। अब देखिए वहाँ के जो संत लोग हैं ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे, अरे कभी आप कनक भवन अवश्य जाइएगा, ये मेरा भाव है, कनक भवन अवश्य जाइएगा, कहीं और जाइए चाहे नहीं, और 9 बजे शयन आरती अवश्य देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सही मायने में भजन और भाव क्या होता है। समस्त संतगण बिल्कुल उत्साह पूर्वक खड़े होके गाते हैं, हाथ उठा के करताल बजा के, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवधि सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया, मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो न, क्या नहीं छोड़ना है, मोरी छोड़ो ना भैया, मोरी छोड़ो ना, मोरी छोड़ो ना, मोरी छोड़ो ना। आज आप लोग भोजन नहीं किए क्या? भगवान को प्रसादी भोग तो लगाए थे ना, प्रसादी तो पाए होंगे। चलिए, मोरी छोड़ो ना, करताल ऊपर उठा के, मोरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो ना भैया जगत सैया, मोरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। देखिए ये भाव कितना सुंदर है ना, कि स्वामी से आप ये बोल रहे हैं कि नाथ कुछ भी हो जाए, जो मेरे गुण अवगुण है वो सब आप ही जानते हैं ना नाथ, हम तो अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। देखिए भगवान का प्रेम पाना है ना, तो भगवान के सामने पागल बन जाइए, दुनिया के सामने पागल बनेंगे ना तो वो आपको और पागल बना देंगे, लेकिन भगवान के सामने पागल बनेंगे ना तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो आपको अपनी बाहों में भर लेंगे। प्रभु से कहिए कि नाथ गुण अवगुण तो आप ही जानते हैं ना स्वामी, सब कुछ तो आप ही जानते हैं नाथ, जो भी है स्वामी आप मेरा बाह हमेशा थाम कर रखिएगा, क्योंकि आपके सिवा मेरा बाह थामने वाला कोई नहीं है नाथ। निरंतर आप ये प्रभु से कहते रहिए। तो वशिष्ठ मुनि जी उसी कनक भवन में जाते हैं, श्री रामचंद्र भगवान जी को बताने जाते हैं कि स्वामी आपका राज्याभिषेक होना है,
अब देखें यहाँ पर जब राज्याभिषेक की बात आती है ना, तो भगवान राम उदास हो जाते हैं। हमारे देश में जितने भी मुगलों ने शासन किया है, ब्रिटिशर्स ने शासन किया है, सब सत्ता पाने के लिए आए थे। मुगल तो ऐसे थे कि अपने चाचा भाई दादा को कुछ मानते ही नहीं थे। सिंहासन पाने के लिए बापाई का गला रेत दिए, चाचा का गला रेत दिए, भाई का गला रेत दिए। मुगलों ने ये किया। लेकिन जो हमारी सनातन संस्कृति है ना, सनातन संस्कृति में हमेशा राज्याभिषेक बड़े पुत्र का ही किया जाता है। मानस जी हमें बताते हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक यहां पर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान राम बड़े पुत्र हैं। और हमारी सनातन संस्कृति ही हमें मर्यादा में रहना सिखाती है और बांट के खाना सिखाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। लेकिन राम जी जब सुनते हैं कि राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं, तो राम जी मेरे दुखी हो जाते हैं और सीता मैया से बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भाई पूछा। भगवान कहते हैं माता जानकी से कि पता नहीं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि बड़े पुत्र को ही युवराज बनाया जाता है। यहाँ पर तो हम सभी भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ खाए हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ विवाह भी हुआ है। जब सब कुछ एक साथ हुआ है तो बिमल बन सोया हो अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। नाथ कहते हैं लेकिन इस निर्मल वंश में एक यही बात है कि बड़े पुत्र को ही युवराज बनाया जाता है। हम चारों भाई ने एक साथ सब कुछ किया है, एक साथ जन्म हुआ, एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, एक साथ हमने दीक्षा ली, एक साथ हम बड़े हुए, एक साथ खेले, एक साथ भोजन किया, एक साथ विवाह तक हुआ। लेकिन जब राजा बनने की बारी आई तो सिर्फ मुझे ही पूछा जा रहा है। देखिए मेरे राम कितने करुणामयी है ना, मेरे राम यहाँ पर दुखी हो रहे हैं कि क्यों भरत को नहीं पूछा जा रहा, क्यों लक्ष्मण को नहीं पूछा जा रहा, क्यों शत्रुघ्न को नहीं पूछा जा रहा। और आज का समय ऐसा आया है कि भाई भाई ही एक दूसरे के नहीं रह गए। भाई भाई ही चाहते हैं कि कुछ भी करके गला रेत कर ही चाहे जमीनियां ले ले, हम ले लेते हैं। भाई भाई एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। और जब तक भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलने वाला है कि भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए। ये मेरे राम जी सिखा रहे हैं। यही तो मेरे राम जी कह रहे हैं कि सब कुछ साथ किया, लेकिन जब राजा बनने की बारी आई तो मेरे भाइयों को पीछे कर दिया और मुझे राजा बना रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। और आप जरा विचार करिए कि अगर ये आज का समय होता तो क्या होता। सभी भाई आपस में ही मरकट जाते, आपस में ही विरोध करने लगते और विरोध करते करते बंटवारा कर लेते हैं कि जाओ हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। भाई भाई ही आज के युग में सगे नहीं हैं। तो सगे बनना है ना तो मेरे रघुनाथ जी से सीखिए।
मेरे रघुनाथ जी, मनुष्य का तन धरकर पृथ्वी पर सिर्फ रावण को मारने के लिए नहीं आए थे। मनुष्य का तन धरकर इसलिए भी पृथ्वी पर आए थे कि हर मनुष्य को जीवन जीना सिखा सके। इसलिए मेरे रघुनाथ जी मनुष्य बनकर आए थे। लेकिन हम इतने अधम, इतने नीच हो गए हैं कि हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। अरे कथा ही तो हो रही है, सब तो कथा ही कहते हैं। मेरे रघुनाथ जी जब इस बात को बार बार कह रहे हैं ना कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है। समस्त देवतागण भी व्याकुल हो रहे हैं। अब जब से राम भगवान को ये बात पता चली है युवराज बनने की, तो देखिए यहाँ पर एक गुप्त चरित्र क्या हुआ है कि देवतागण को जब ये बात पता चलती है कि भगवान राम को युवराज बनाया जाएगा, तब देवतागण रात्रि में भगवान राम के पास आते हैं और बोलते हैं कि नाथ, अगर आप युवराज बन जाएंगे तो फिर तो आप बन जाएंगे ही नहीं। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि अब तो ये आपके हाथ में है, खेला तो आप ही रच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वन को मैं चला जाऊं, तो आप ही कोई ऐसी षड्यंत्र रचिए कि मैं वनवास को चला जाऊं। अब अयोध्या में बधाव बज रहे हैं, उत्साह मनाया जा रहा है, तो देवतागण निराश हो रहे हैं। जितना उत्साह मन रहा है, जितना बैंड बाजा बज रहा है, देवतागण उतना ही रो रहे हैं कि हे भगवान अब क्या होगा।